आप ये वीडियो जो है, इस वीडियो को देखने के बाद तो सबसे पहले मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सीरीज में इसको ये लगा दिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसमें हल्की सी लाइटनिंग आ रही है, मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ ये कंडीशन है इस समय। तो इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है, या ज्यादा तेजी से ग्लो करे और यहाँ पे बहुत हल्का सा ग्लो कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत तेजी से ग्लो करे और ब्लिंक करे। तो उस कंडीशन में या फ्लिकरिंग की कंडीशन में आपको कहाँ चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, फिर आपको बाद में क्या चेक करना है। अगर प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एलईडी बल्ब को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजर को हम इसको अलग करते हैं। ये इस तरीके से डिफ्यूजर अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यहाँ पे एमपीसीबी को मैनुअली देखना है कि कहीं कुछ हमें फॉल्ट दिख रही है कि कोई हमारी एसएमडी एलईडी अगर जली हुई दिख रही है, खराब दिख रही है, तो उसको हमें सबसे पहले देखना है। क्या होता है कि हमारी जो एमपीसीबी है, एमपीसीबी में एसएमडी एलईडी ओवरहीट होती है जब सही से, अगर वो हमारे हीट सिंक से प्रॉपरली नहीं अटैच होती है, या हमारी एलईडी हाई वोल्टेज जब आता है एलईडी बल्ब में, तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा कुछ मिली एम्प ज्यादा पहुंच जाता है। और दूसरी चीज, हमारी जो एमपीसीबी है, एमपीसीबी में एलईडीज की एक लाइफ होती है, उस लाइफ से एक्स्ट्रा जब हो जाता है तब भी एक कंडीशन आती है कि हमारी एसएमडी एलईडीज खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनुअली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारी ये जो एलईडी है, ये वाली एलईडी, ये डिफेक्टिव लग रही है। अभी इसको क्लियर नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे डिफेक्टिव ये दिख रही है। तो सबसे पहले आप मैनुअली उसको चेक कर लीजिए। मैनुअली देखेंगे, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए क्या है कि इसको दोबारा से हमें सीरीज में लगाना है और यहाँ पे हमें वोल्टेज एक बार चेक कर लेना है। हालांकि ये चूंकि अभी हमने लगाया था तो ये ग्लो कर रही थी, लेकिन जो प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशन की प्रॉब्लम होती है जैसा इस एलईडी बल्ब में है, तो इसमें एमपीसीबी की एलईडीज कोई एक या दो एलईडीज खराब होने की कंडीशन ये प्रॉब्लम बताती है। तो हम इसको लगा के और चेक कर लेते हैं दोबारा से इसका वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं इसको अपने सीरीज में लगा के और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी सारी एलईडीज ग्लो कर रही बहुत हल्के से। कहने का मतलब इसमें जो एलईडीज की संख्या है, आप देखेंगे इस तरफ 6 एलईडीज हैं और इस तरफ 3, यानी 9 एलईडीज हैं। चूंकि ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है, तो ये सारी एलईडीज हल्का हल्का ग्लो कर रही हैं। जब ऐसी कंडीशन होगी और देखेंगे आपकी इसमें हल्की हल्की सी ब्लिंकिंग भी आ रही है, तब आप क्या करेंगे, एक आप काम करेंगे कि आप अपने मल्टीमीटर को, आपको क्या करना है कि एम्पियर टेस्टिंग वाले मोड में लगा लेना है। यहाँ पे एम्पियर टेस्टिंग हम करते हैं, इसमें आप लगा सकते हैं, या आप इसको नॉर्मल मोड जो है मिली एम्पियर टेस्टिंग का, इसमें भी लगा सकते हैं। अगर मिली एम्पियर की टेस्टिंग में लगाना है तो आपको मल्टीमीटर 200 मिली एम्प में लगाना है, और अगर आप 10 एम्पियर वाले पोर्ट में लगाते हैं तो यहाँ पे आपको रेटिंग शो नहीं करेगा। आप इसको दोनों ही कंडीशन से चेक कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल मोड है मिली एम्पियर टेस्टिंग का, उसमें लगा लेता हूँ। इस तरीके से आपको लगा लेना है। इसकी दोनों प्रूफ्स जो हैं, इनको आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज चूंकि आ रहा है, अगर आउटपुट वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे जो आउटपुट की दोनों पॉइंट्स हैं, इन पे हम वोल्टेज टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने 200 वोल्ट वाले सेक्शन में लगाया मल्टीमीटर, और हमारा मल्टीमीटर नॉर्मल टेस्टिंग में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो वोल्टेज है जो वो हमारा 100 वोल्ट के अबाउट आ रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट आ रहा है, मतलब प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। अब इसके बाद अब हम एलईडीज चेक करेंगे। तो एलईडीज जो हैं उनको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, 200 मिली एम्प वाले पॉइंट पे लगा लेना है। अब इसके बाद हम एक एक एलईडीज पे टेस्टिंग करेंगे। तो जो सबसे पहले हम एलईडी टेस्ट करेंगे, जो हमने खराब एलईडी ये सिलेक्ट की थी, ये खराब वाली एलईडी के दोनों पॉइंट्स पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बल्ब फुली ग्लो करने लगा है, बुरी तरीके से ग्लो कर रहा है। कहने का मतलब ये हमारी जो एलईडी थी ये खराब हो गई थी। खराब होने की वजह थी हीट। जब हीट हो जाती है तो एक्सपेंड करता है इसका सिरेमिक, जो इसमें एलईडीज होती है, ये सिरेमिक इसमें मटेरियल यूज होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है, जिसके कारण हमारी एलईडीज जो है एमपीसीबी की एसएमडी एलईडीज ये खराब हो जाती है। क्योंकि बहुत हल्का सा वायर होता है जो इसके सेमीकंडक्टर्स को जोड़ता है, वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ये सिरेमिक जो है हमारा, ये उस वायर को ब्रेक कर देता है कई दफे। और कई दफे क्या होता है, ओवर एम्पियर जाने की वजह से भी हो जाती है हमारी एसएमडी एलईडी खराब। तो यहाँ पे हमारा जो एलईडी बल्ब है, इस पे बहुत हल्की सी ब्लिंकिंग आ रही थी, और जब हमने इस एलईडी पे लगाया जो हमें खराब दिख रही थी, इस पे हमने लगाया, तो यहाँ पे हमारा उधर पे आप देखेंगे कि हमारे मिली एम्प्स शो हो रहे हैं, 96 या 97 मिली एम्प्स
हमारी एलईडी बल्ब के एसएमडी एलईडी को ड्राइवर सर्किट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरी चीज हमारी एसएमडी एलईडी ये हमारी खराब है, तो इसमें लगाने पे हमारी बल्ब जो है फुली ग्लो कर रहा है। दूसरी जगह पे लगाते हैं तो कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे लगाया, जिस वाली पे लगा देंगे आप वो बंद हो जाएगी। इस पे मैंने लगाया, ये बंद हो गई, ये अभी ग्लो कर रही है। इस वाले पे लगा रहे हैं तो ये बंद हो गई, इस वाले पे लगा रहे हैं तो ये बंद हो गई। लेकिन जो हमने मैनुअली देखा था कि खराब है, उस पे लगाने पे हमारा एलईडी बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपने देखा था और जिसको आपने चेक भी किया है, वो एलईडी आपकी ये वाली थी। आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है हमको कि ये हमारी एलईडी जो है ये खराब हो चुकी है। ये अंदर से इसका सिरेमिक जो है वो एक्सपेंड हो गया, जिसके कारण ये हमारी एसएमडी एलईडी खराब हो गई। तो इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे जम्फर भी लगा सकते हैं। तो जम्फर आप लगाना चाहें जम्फर लगा सकते हैं, और अगर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट भी आप इसको कर सकते हैं। ये एलईडी रिप्लेस करके इसकी जगह पे दूसरी एलईडी लगा देंगे। दूसरी चीज मैं आपको इसी वीडियो में और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस एसएमडी एलईडी में 3 पॉइंट्स आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। जो हमारा सेमीकंडक्टर है, ये 3 पॉइंट्स इसके बने हुए, मतलब ये 3 वोल्ट की 9 वोल्ट की ये हमारी एसएमडी एलईडी है। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी भी एमपीसीबी में जितने वोल्ट की हमारी एसएमडी एलईडी लगी है वही हमको लगाना है अगर रिप्लेस करना है। यहाँ पे 3 वोल्ट की अगर हम लगाएंगे तो वो हमारी फॉल्ट करेगी। आप एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा रिप्लेसमेंट करेंगे तब आपकी वो दिक्कत करेगी। और दूसरी चीज, 3 वोल्ट या 9 वोल्ट की एसएमडी एलईडी जो एम्पियर लेती है वो अलग अलग मिली एम्प्स लेती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली वही एसएमडी एलईडी लगानी है जो इसमें लगी है। अब बात करते हैं कि इसमें दूसरे जो कंडीशंस होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम आती है, हमारा ये एमपीसीबी सही होता, फिर हम क्या चेक करते। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ड्राइवर सर्किट से ही बता देता हूं। मान लेते हैं कि हमारी एमपीसीबी की एसएमडी एलईडी सारी सही है, फिर हमें क्या चेक करना है, दूसरा जो कंपोनेंट हमें टेस्ट करना है वो हमको टेस्ट करना है ड्रम इंडक्टर। तो ड्रम इंडक्टर के पैरेलल में एक यहाँ पे एसएमडी रेजिस्टेंस लगी है। ये रेजिस्टेंस अगर लगी है और ड्रम इंडक्टर हमारा खराब हो जाता है, उस कंडीशन में भी हमारी एलईडी बल्ब जो है ब्लिंकिंग करता है। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एसएमडी एलईडी चेक करनी है। इसके बाद आपको ड्रम इंडक्टर चेक करना है कि आपका ड्रम इंडक्टर सही है या खराब है। जब आप ये चेक कर लेंगे अगर आपका ड्रम इंडक्टर सही है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हैं। किसी एलईडी बल्ब में 1 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होगा, किसी बल्ब में यहीं पे आईसी के पास ही एसएमडी कैपेसिटर्स लगे होंगे। तो आपको एसएमडी कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है, छोटा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इनको आपको रिप्लेस करके देख लेना है। ध्यान देना है आपको, पिन नंबर 1 पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, पिन नंबर 1 के साथ अटैच है, उसको आपको नहीं चेंज करना है। एक और उसकी जगह पे उसी के सीरीज में एक और कैपेसिटर लगा होगा, वो कैपेसिटर आपको चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा समस्या हो रही है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप दोनों ही कैपेसिटर चेंज करके देख लीजिए। अगर एसएमडी लगा है तो एसएमडी कैपेसिटर आप चेंज करके देख लीजिए। एसएमडी नहीं मिलता है, उसकी जगह पे आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा के देख लीजिए। और डिटेल में आपको अगर ये जानना है तो डिटेल के लिए आपको मैंने एक वीडियो बना दिया है कि हमारा एलईडी ड्राइवर सर्किट कैसे काम करता है। और